मूवी की शुरुआत होती है एक रैप्चर से, जिसका मतलब है कि खुदा को मानने वालों की तादाद कम हो चुकी है और ऐसे में एक शैतानी किस्म के जानवर जो इंसान को खाते हैं वो जंगल में छुप कर शिकार करने लगे हैं, जिन्हें बर्न वंस कहते हैं। इसी दौरान कुछ बचे हुए लोग एक कल्ट यानी कबीला बनाते हैं जो बात करने को गुनाह समझते हैं और अपनी आवाज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी आवाज की नस को काट डालते हैं ताकि बर्न वंस उन तक ना पहुंच सके। इसके बाद हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर अज़राइल और उसके बॉयफ्रेंड केनन को देखते हैं जो इस कल्ट से भाग जाते हैं और अब जंगल में अकेले जिंदा रह रहे होते हैं। एक दिन अज़राइल को दरख्तों के बीच में कुछ आवाज सुनाई देती है जिसको सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और जल्दी से आग बुझा देती है जो केनन ने लगाई थी। जिसके बाद उसको एक पैनिक अटैक आता है, लेकिन केनन उसकी यह हालत देखकर उसे तसल्ली देता है, जिसके बदले में अज़राइल उसे एक ब्रेसलेट देती है जो उसने डालियों और पौधों से बनाया था। इसी दौरान उन्हें सीटियों की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि कल्ट के लोग उनका पीछा करते हुए उसके बहुत करीब आ चुके हैं। ऐसे में ये कपल भागना शुरू कर देता है। कुछ दूर जाकर केनन कहता है कि उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागने लगते हैं। बदकिस्मती से अज़राइल एक कल्ट के आदमी के हाथ लग जाती है, लेकिन अब वो वापस भागने की कोशिश करती है तो एक और आदमी उसे काबू कर लेता है और उसको काबू करने के लिए उसके पेट पे लात मारता है। फिर वो आदमी उसे जंगल के रास्ते घसीटते हैं और अज़राइल देखती है कि केनन को भी काबू कर लिया गया है। जब वो रोड पर पहुंचते हैं तो केनन भागने की कोशिश करने लगता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। फिर केनन और अज़राइल को अलग अलग गाड़ियों की डिग्गियों में बंद करके वहां से ले जाया जाता है। कुछ देर बाद रोड दो रास्तों में तकसीम होता है और अज़राइल दहशत में देखती है कि गाड़ी मुख्तलिफ रास्ते पर चल रही है, तो वो अपनी डिग्गी को खोलने के लिए जोर लगाती है, मगर कामयाबी नहीं मिलती। कुछ देर बाद गाड़ी रुकती है और कल्ट के लोग अज़राइल को जंगल की एक खास जगह पर ले जाते हैं, जहां बाकी कल्ट के लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें उनकी लीडर जोसेफीन भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अज़राइल को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है और जोसेफीन उसके पैर पर छुरा मारकर उसे जख्मी कर देती है ताकि उसे कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हवा फौरन से तेज चलने लगती है और दरख्तों से लटकी हुई बोतल जोर से हिलने लगती है। जोसेफीन और बाकी कल्ट के लोग दूर चले जाते हैं और अपनी खामोशी में जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, जो कि एक किस्म का वजीफा लगता है। जल्द ही एक बर्न वन दरख्तों में से निकल आता है और अज़राइल की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद अज़राइल डर जाती है और कुर्सी को तोड़कर अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती है। ऐसे में एक कल्ट का आदमी आता है ताकि अज़राइल को रोक सके और उस पर हमला करती है। फिर वो आदमी चलने की कोशिश करता है, मगर बर्न वन उस पर हमला करके उसे खाना शुरू कर देता है। इतने में अज़राइल अपना दूसरा हाथ भी आजाद करके वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। जोसेफीन और बाकी कल्ट के लोग एक रस्म करते वक्त दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि अज़राइल भाग चुकी है। दूसरी तरफ बर्न वंस उस मरे हुए आदमी के जिस्म को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर भागने के बाद अज़राइल दरिया के पास रुकती है और अपने जख्मों को धोने लगती है और साथ ही कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उन जख्मों पर लगाती है। जब वो ये काम कर रही होती है, एक बर्न वंस धीरे से उसके पीछे आता है, लेकिन अज़राइल उसे आते हुए सुन लेती है और इससे पहले कि वो करीब आ जाए वो छुपने के लिए एक टूटी हुई इमारत में भाग जाती है। अज़राइल अंधेरे में छुपकर बैठ जाती है, जबकि बर्न वंस इमारत के अंदर झांक कर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। जब वो उसे नहीं देख पाता तो वापस चला जाता है। बाद में अज़राइल रास्ते पर टायर मार्क्स देखती है और उनका पीछा करती है, यहाँ तक कि उसे कल्ट का कैंप मिल जाता है, जिसके बाद वो देखभाल कर छुपके से अंदर घुसने की कोशिश करती है। उसे एक रास्ता दिखता है जहाँ से वो अंदर जा सकती है। अज़राइल एहतियात से हरकत करती है ताकि निगरानी करते हुए गार्ड्स उसको देख ना सके। वो एक गाड़ी के पीछे छुप कर बैठी होती है तो वहाँ उसे केनन का एक ब्रेसलेट मिलता है जो अज़राइल ने उसे गिफ्ट किया था। कुछ देर बाद जोसेफीन और उसके आदमी वापस आ जाते हैं। अज़राइल एक टेंट के पीछे छुप जाती है और देखती है कि जोसेफीन एक बीमार बूढ़ी औरत की देखभाल कर रही होती है। फिर जोसेफीन एक चर्च में दाखिल होती है जहां कल्ट के लोगों की लीडर मरियम मौजूद होती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। जोसेफीन मरियम से माफी मांगती है क्योंकि वो अज़राइल को पकड़ने में नाकाम रही थी। ऐसे में बाहर से आवाज आती है। जब मरियम खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ नजर आता है और अज़राइल उसी वक्त खिड़की के पीछे छुप जाती है। जोसेफीन बाहर आती है और अचानक अज़राइल के करीब आकर उसके पैर को पकड़ लेती है ताकि वो भाग ना सके। फिर जोसेफीन अज़राइल का गला दबाने लगती है, लेकिन अज़राइल उसे धक्का देकर उसके चेहरे पर लात मारती है और कैंप के आसपास भागने लगती है। जोसेफीन एक घंटी बजाती है ताकि वो सबको इन्फॉर्म कर सके कि कोई घुस गया है और जल्द ही सब लोग अपनी बॉटल्स और बर्तनों को बजाकर इस खबर को फैलाने लगते हैं।
कुछ कल्ट के लोग इजराइल को देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो जल्दी से कांटों से बनी बाउंड्री की तरफ भागती है और अपने हाथों को तार पर लगे कांटों से जख्मी करती है ताकि सुराग बनाकर उन कांटों से बनी बार के पर निकाल सके, लेकिन उसका पाँव फंस जाता है और एक आदमी उसे वापस खींचने लगता है, लेकिन इजराइल लड़ती रहती है और उसे लात मारकर अपना पाँव आजाद करवा लेती है। एक और कल्ट का आदमी गोली चलाता है, लेकिन गोली एक दरख्त को लगती है और इजराइल वहाँ से बच निकलती है। वो जंगल में तेजी से भागती है, इतने में रात हो जाती है और उसमें आगे चलने की हिम्मत नहीं रहती। उसके जख्म अब भी खुले होते हैं, जिसकी वजह से खून बह रहा होता है, जिसके बाद खून के निशान पत्थरों और दरख्तों पर लग जाते हैं, जिनको सूंघते हुए बर्न बर्न्स वहां आ जाते हैं। इजराइल देखती है कि वो जानवर उसके खून को एक पत्थर से चाट रहा होता है, जिसको देखते हुए वो दोबारा भागने लगती है और वो जानवर उसका पीछा करने लगता है। मुश्किल तब बढ़ती है जब एक दूसरा बर्न भी वहां आ जाता है और इजराइल को पकड़ने में शामिल हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से पहला बर्न गिर जाता है, जिससे इजराइल को रोड तक पहुंचने का मौका मिलता है। अचानक से एक रोशनी उसके सामने आती है तो वो गिर जाती है। वो देखती है कि ये एक ट्रक है, जो उसको देखकर फौरन रुक जाता है। ड्राइवर बाहर आता है और उसको देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसे उठाकर पूछता है कि क्या वो बचने वालों में से है। इजराइल घबराई होती है और उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाती, इसलिए वो ट्रक के अंदर जाकर हाथ मारकर इशारा करती है ताकि वो उसे जल्दी से यहाँ से ले जाए। वो इजराइल को उसके जख्म के लिए एक कपड़ा देता है और बताता है कि वो रोड के आखिर पर रहता है, जहाँ उसके पास काफी खाना है। इजराइल उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती और अपनी गर्दन के बने क्रॉस के निशान को दिखाती है ताकि वो समझ सके कि वो बोल नहीं सकती। ड्राइवर फिर भी नहीं समझता और बातें करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर वो थक हार कर रेडियो चलाता है। वो कुछ ही माइल दूर जाते हैं कि अचानक ड्राइवर के सर पर गोली लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इजराइल देखती है कि एक कल्ट का आदमी रोड के बीच में खड़ा गोलियां चला रहा है, लेकिन उसकी हर गोली चूक जाती है क्योंकि ड्राइवर के मरने से ट्रक का कंट्रोल खत्म हो जाता है। इजराइल स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर का जिस्म रास्ता रोकता है और ट्रक एक दीवार से टकरा जाता है। कुछ देर बाद इजराइल होश में आती है और देखती है कि उसका सर जख्मी है और खून बह रहा है। वो ट्रक से कुछ कदम दूर निकलती है और दर्द में घुटनों के बल गिर जाती है। इजराइल उस आदमी पर कूदकर उससे गन लेने की कोशिश करती है। लड़ाई के दौरान गोली चलने की आवाज आती है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जब वो अलग होते हैं तो वो आदमी फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि गन की मैगजीन कहीं गिर गई है, इसलिए वो गन से इजराइल के पैरों पर मारने लगता है। उस वक्त इजराइल गिरी हुई मैगजीन को ढूंढ लेती है और उस आदमी के सर पर 2 बार मार देती है और फिर उसे धक्का देकर गिरा देती है। इजराइल बंदूक को लोड करती है, लेकिन वो आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और इजराइल का गला दबाने लगता है। इसी झंझट में वो बंदूक को सही पोजीशन पर करने में कामयाब हो जाती है और उसे आखिरकार गोली मार देती है। उसके बाद इजराइल बंदूक लेकर जंगल में भटकने लगती है, जिसके बाद वो देखती है कि एक दरख्त के पास आग लगी हुई है, जिसे देखकर वो धीरे धीरे नजदीक जाती है और देखती है कि केनन को एक दरख्त के साथ बांध रखा होता है। जब वो उस तक पहुंचने ही वाली होती है तो वो अचानक एक ट्रैप पर पाँव रख देती है और एक रस्सी उसके पैर के इर्द गिर्द बंध जाती है और उसे उल्टा लटका देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक कल्ट का आदमी आता है और बंदूक को केनन के सर पर मारता है। उस वक्त हवा का चक्कर काफी तेज होता है और उस आदमी का ध्यान भटकाता है। इजराइल रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हाथों को और ज्यादा जख्मी कर लेती है। जब वो दोबारा नीचे देखती है तो वो आदमी गायब हो चुका होता है। अचानक इजराइल की नजर एक बर्न पर पड़ती है, जो उस आदमी को दरख्त पर ले जा रहा होता है। इतनी ही देर में वहाँ एक और बर्न आता है। इजराइल बेचैनी से दोबारा रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है, जबकि उसके हाथों में बेपनाह दर्द होता है। जैसे ही वो दरख्त के ऊपर जाती है और देखती है कि तीसरा बर्न दूसरे 2 के साथ मिलकर उस आदमी को खाना शुरू कर देते हैं। जब ये जानवर उस आदमी का काम तमाम कर लेते हैं तो उनमें से एक बर्न कीनन पर कूदकर उसे भी मारने लगता है और उसे जख्मी कर देता है। इतने में तीसरा बीस दरख्त पर चढ़ने लगता है। इजराइल को रुकना पड़ता है ताकि वो अपने पैर से रस्सी निकाल सके, लेकिन बर्न को मौका मिल जाता है कि वो उसे पकड़ ले। जब वो उसे काटने ही वाला होता है तो इजराइल उसके गले पर रस्सी डाल देती है और उसे दरख्त से नीचे ढकेल देती है और साथ ही खुद भी गिर जाती है, लेकिन वो बीस्ट लटक कर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल बंदूक के साथ उन कैंप्स की तरफ जाने लगती है। वो कैंप्स के पास पहुंचकर झाड़ियों में छुप जाती है और अंदर जाने का मौका तलाश करती है। ऐसे में हम जोसेफिन को एक छोटे से ग्रुप के साथ जंगल में जाते हुए देखते हैं, जिससे इजराइल को कैंप में घुसने का मौका मिल जाता है। वो ध्यान भटकाकर उस चर्च में चली जाती है और मरियम को देखती है, जो अपनी हालत उसे दिखाकर इजराइल को इमोशनल करने की कोशिश करती है और इजराइल भी उसकी बातों में आकर गोली चलाने में सुस्ती करती है। मौके का फायदा उठाकर मरियम फौरन उसकी बंदूक गिरा देती है और उसके सर पर पतीला मारती है, जिसके नतीजे में इजराइल गिरकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि जोसेफिन और उसका ग्रुप इजराइल को जंगल में एक कब्र की तरफ खींचकर ले जा रहा होता है।
वो उसका खून उसके चेहरे पर लगाते हैं, फिर उसे एक लकड़ी के पिंजरे में बंद करके मट्टी से ढक देते हैं, जिसके बाद इज़राइल डर जाती है और उस पिंजरे पर लकड़ी मारने लगती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। जब दफनाई होती है तो अचानक से एक लालटेन इज़राइल के पाँव के पास गिरती है। वो देखती है कि कब्र में से एक टनल निकल रही होती है। वो लालटेन लेकर टनल में क्रॉल करने लगती है। कुछ क्रॉल करने के बाद उसे महसूस होता है कि उसके पीछे बर्न वन है। वो फौरन पलट जाती है और जितनी तेजी से वो हो सके वापस कब्र में आ जाती है, जबकि वो जानवर उसका पीछा करते हुए जल्दी से उस पर चढ़ जाता है, लेकिन वो उसे खाता नहीं है, बल्कि उसके हाथ से खुशबू लेकर मरियम के खून की बू को पहचान लेता है, जो उसे चिल्लाने पर मजबूर कर देता है और वो इज़राइल को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला जाता है। इज़राइल महसूस करती है कि अब वो महफूज है, इसलिए वो दोबारा टनल में घुसने की कोशिश करती है और इस बार वो टनल से निकल जाती है। कुछ देर बाद जोसेफिन चर्च से बाहर दौड़ती है और उसे ये देखकर हैरानी होती है कि बूढ़ी औरत वाला टेंट आग में जल रहा है। कल्ट का एक आदमी अलार्म उठाता है, जबकि दूसरे लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बूढ़ी औरत मर चुकी होती है और आग तेजी से कैंप्स में फैल रही होती है। ये इज़राइल के लिए एक बेहतरीन मौका होता है ताकि वो छुप कर कल्ट मेंबर्स को एक एक करके मार सके। जोसेफिन ये सब देखकर हैरानी में होती है और दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इज़राइल उसे पेट पे गोली मार देती है और वो इसी भाग दौड़ के दौरान एक गैस के सिलेंडर तक पहुंच जाती है और एक धमाका होता है। इज़राइल कल्ट के एक आदमी की गर्लफ्रेंड को गोली मारती है, जिसको देखकर उसका बॉयफ्रेंड जोश में आ जाता है और वो बंदूक उठा लेता है ताकि वो इज़राइल से बदला ले सके। वो दोनों छुपकर एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। ऐसे में वो आदमी परेशानी में चक्कर खाकर गिर जाता है और वो इस मौके का फायदा उठाकर उस पर सरप्राइज अटैक करती है और उसकी गर्दन को चाकू से काट देती है, जिसके बाद इज़राइल फिर से चर्च में चली जाती है और मरियम उस पर पीछे से जंप करती है और एक ब्लेड से उसे जख्मी कर देती है। मरियम बेंचों को एक तरफ करते हुए इज़राइल का पीछा करती है ताकि उसे पकड़ सके। वो इज़राइल को टेबल पर लिटाकर उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन इज़राइल उसे ढकेल देती है। जब मरियम दोबारा हमला करती है तो इज़राइल आसानी से उसको रोकती है और उसे दीवार के साथ लगा देती है ताकि वो उसका गला काट सके। जब मरियम दर्द से जूझ रही होती है तो उसका पानी बहने लग जाता है। अचानक वहां जोसेफिन आ जाती है, जो अपने जख्म की वजह से बहुत धीरे चल रही होती है। जब वो इज़राइल के करीब आती है तो अपनी बंदूक से गोली चलाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो गोली चलाना बंद कर देती है जब वो देखती है कि मरियम अपने बिस्तर पर बच्चा देने वाली है। इज़राइल इसी ध्यान का फायदा उठाकर जोसेफिन को जमीन पर गिरा देती है, जिससे एक बेंच टूट जाता है। जोसेफिन एक बेंच का टुकड़ा लेकर इज़राइल के सर पर मारती है। फिर जोसेफिन एक छोटा सा ब्लेड निकालती है, लेकिन इज़राइल उसके हमले को रोक देती है और उसे एक बेंच पर ढकेल देती है। फिर इज़राइल मरियम का छुरा उठाती है और जोसेफिन को गले पर मारकर उसे मार देती है। इसी दौरान बच्चे का रोना सुनाई देता है। मरियम बिस्तर से डर के मारे बाहर आती है और वो इज़राइल के खंजर का इस्तेमाल करके खुद को मार लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक तेज हवा चलने लगती है और सब मोमबत्तियां बुझा देती है। ऐसे में इज़राइल देखती है कि एक बर्न वन का झुंड जंगल और कैंप को क्रॉस करता हुआ उस जगह आ जाता है जहां इज़राइल बच्चे को उठाए खड़ी होती है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा एक बकरी की तरह होता है जो एंटी क्रिस्ट से मिलता जुलता है। बर्न वन अपने नए लीडर का स्वागत करने के लिए शोर करने लगते हैं और इज़राइल मुस्कुराती है जब वो महसूस करती है कि उसकी गोद में कितनी ताकत है। और इसी सीन के बाद मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की थ्रिलिंग मूवीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।